हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे ये 9 बजे का टाइम है और ये वीडियो है मेरी करवा चौथ का। आप सभी को करवा चौथ की वीडियो का इंतज़ार था, तो कल जहाँ से अपने वीडियो का एंड किया उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग करी और फिर कपड़े वगैरह धुले, नहा के मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने बालों में से टॉवल भी हटा दिया है। साथ में सुबह की दिया बाती भी मेरी हो चुकी है और जब तक मैंने अपने काम निपटाए तब तक यहाँ पे हस्बैंड ने अपने और निक्कू के लिए नाश्ता बना लिया था। पोहा बनाया था नाश्ते में आज उन्होंने। तो जो है थोड़ा बहुत ठंडा भी लग रहा था तो उन्होंने बाहर आके ही नाश्ता किया है दोनों ने। और मैंने आपको बताया था ना कि आलू में मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी धुल के मैंने बाहर रख दिया था धूप में, थोड़ी देर वो भी सूख जाएंगे। और कहीं जाना भी है, ये भी बताया था आपको कल की वीडियो में। कहाँ जाना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। फ़िलहाल यहाँ पे मैं हो जाती हूँ रेडी। करवा चौथ के दिन जो है ना, एक लेडीज़ बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होती है। और बाकी मैं चूड़ियाँ वगैरह यहाँ पे डाल लूँगी। प्लेन चूड़ियाँ ही मैं लेके आई थी। वैसे मेरे पास ना चूड़ा वगैरह रखे हुए थे पहले, अभी भी हैं बट वो थोड़ा बहुत ही हैं। शादी के ही थे मेरे और इतने सालों से जो है मैं शादी के अपने चूड़ा ही पहनती थी। बट वही होता है ना कि प्लास्टिक के होते हैं वो, और वो थोड़ा बहुत टूट जाते हैं, फिर ख़राब भी हो जाते हैं। उनके जो आई के कड़े वगैरह रहते हैं, तो फिर जो है इस बार कम ही थे तो मैं जो है चूड़ियाँ लेके आई थी प्लेन। और मुझे रेड कलर में प्लेन चूड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं अपनी और मैं निकालूंगी पायल। पायल मैं डेली वेयर नहीं करती हूँ, जैसे करवा चौथ आता है ना उस टाइम पहन लिए, या फिर हम गाँव वगैरह जाते हैं ना उस टाइम में डाल लेती हूँ, वरना डेली तो मैं नहीं पहनती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैंने अपनी ये पायल निकाल ली है और अब पायल पहन लेती हूँ। बाकी अभी मैंने नेल पेंट वगैरह भी नहीं लगाया था, तो पूरा नेल पेंट वगैरह मैं लगाऊंगी। आधा सामान मैंने निकाल के रख दिया है जो मुझे अभी रेडी होना है। तो वैसे तो मैं नहा के यही वाले कपड़े पहन लिए थे, फिर जाना भी था, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से पूरा तैयार होके चली जाती हूँ। कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी जी के रूम में। और हम जो है करवा चौथ का व्रत साथ में ही करते हैं, मतलब पूजा वगैरह कथा जो भी होता है हम साथ में ही करते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैं रेडी हो रही हूँ और साथ में मैं आपको करवा चौथ की शॉपिंग दिखा रही हूँ। ये सारा सामान जो भी सुहाग का सामान होता है वो सासू माँ के लिए मैंने लेके रखा हुआ है। बाकी कुछ चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी जो मैंने अपने लिए लेनी थी और कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी, जैसे नेल पेंट वगैरह मैं बहुत कम लगाती हूँ और लेके भी नहीं आती हूँ। मेरा यही रहता है, जैसे करवा चौथ वगैरह आ जाता है ना तो उसी टाइम में नेल पेंट वगैरह लेती हूँ। पिछली बार मैंने लिया था वो ऐसे ही रखा हुआ था, बट मेरे को बार बार परेशान करती कि मम्मा मेरे को नेल पेंट लगा दो। एक बार इसकी नज़र में पड़ गया ना तो ये फिर बार बार बोलती है। हल्का सा भी नेल्स में से नेल पेंट मिट जाता है ना तो बार बार आती है कि मम्मा लगा दो। तो मैंने पूरा अपना नेल पेंट ना फेंक दिया था, मैं परेशान इतनी हो गई थी। फिर स्कूल में ना जो है अलाउड भी नहीं है बच्चों को नेल पेंट वगैरह लगाना, इतने छोटे बच्चे हैं फिर भी जो है डांट पड़ती है। तो फिर मैं लेती भी नहीं हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि फिर बच्चे फिर अपनी ही जिद करते रहते हैं। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने पैरों पे नेल पेंट लगा दिया है। हाथों पे तो मैं वहीं जाके लगाऊंगी जो हाथों के नेल्स हैं उन पे, क्योंकि अभी मुझे रेडी होना है, थोड़ा बहुत काम है वो करने हैं। और बाकी ये देखिए ऐसी मेरी मेहंदी रची हुई है। फ़िलहाल चलिए अभी सब रेडी हो जाते हैं। निक्कू ने भी नहा लिया है और वो लगी हुई थी खुद से अपने बाल बनाने पे, और अभी मैं उसके बाल बनाऊंगी, उसने अच्छे से बनाए नहीं है। बाकी जो भी सामान है ना वो मैं पैक कर लूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं, वहीं से वो ऑफ़िस के लिए चले जाएंगे। मतलब पहले हमें जेठानी जी के रूम में छोड़ने आएंगे, फिर उसके बाद वहीं से वो ऑफ़िस के लिए भी निकल जाएंगे। वहाँ से भी काफ़ी नज़दीक पड़ जाता है, तो वही जल्दी जल्दी हम निकल जाएंगे। थोड़ी देर वो भी बैठेंगे वहाँ पे। और तो फिर ये रहता है ना, मैंने उनसे बोला कि मॉर्निंग में हमें छोड़ देना वहाँ पे, क्योंकि रोड क्रॉस करनी होती है ना, फिर सामान भी रहेगा, निक्कू भी रहेगी, तो फिर थोड़ा सा मुझे डर लगता है जैसे बच्चों के साथ ना रोड वगैरह क्रॉस करने में। और अभी थोड़ा प्रेगनेंसी में और भी मुझे लगता है, जैसे सामान वगैरह भी रहता है, फिर निक्कू भी रहती है, खुद का भी ध्यान रखना होता है, बच्चों का भी। तो फिर ऐसे में बहुत ज़्यादा
डर मुझे लगता है रोड क्रॉस करने में, तो वो हमें रोड वगैरह क्रॉस करा के वहाँ पे छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पे मेरा सामान भी पूरा पैक हो चुका है और अब मैं निकू को भी फटाफट से रेडी कर लेती हूँ। उसको टी शर्ट पहना रही थी, बाकी उसने अपनी जीन्स वगैरह खुद ही डाल ली थी। इतना वो कर लेती है, मतलब कपड़े वगैरह खुद पहन लेती है, टी शर्ट वगैरह भी पहन लेती है। बट फिर लेट हो रहा था ना, मैंने कहा मैं आपको टी शर्ट पहनाती हूँ, आप फटाफट से जब तक मैं और काम करती हूँ अपना जीन्स वगैरह डाल लो। यहाँ पे उसकी एक चोटी बना दी है, बाकी वो भी रेडी हो चुकी है, हम भी रेडी हो चुके हैं। बाकी जाने से पहले हम लेडीज़ों को अपने घर को भी अच्छे से सेट करके रखना होता है, क्योंकि जाते टाइम ना सबसे ज़्यादा घर फैलता है, कोई चीज़ कहाँ पे पड़ी रहती है, कोई चीज़ कहाँ पे पड़ी रहती है, तो ऐसे ही हो जाता है। फ़िलहाल चलिए अपना चार्जर वगैरह भी मैं रख लेती हूँ। मैं भूल गई थी पहले, मैं कई बार जो है ना फ़ोन चार्जर का मतलब ध्यान नहीं आता, फिर मुझे वापस से आना पड़ता है फिर लेने के लिए। कभी चार्जर तो कभी तो फ़ोन, मुझसे फ़ोन ट्राइपॉड पे लगाया था ना, तो कभी मैं फ़ोन ही भूल जाती हूँ। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। मॉर्निंग मैंने सब्ज़ी धुली थी और बाकी फ्रूट्स वगैरह धुल के रखे हुए थे, तो बाकी सब्जियाँ तो मैं नहीं रखूँगी। आलू तो हस्बैंड बाहर से लेके आ गए थे उठा के। ये हरी सब्ज़ी है, ये थोड़ा सा जल्दी ख़राब से होने लग जाती है ना, तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और बाकी फ्रूट्स वगैरह हैं, ये तो ख़राब वगैरह नहीं होंगे, तो इनको मैं बाहर ही रखूँगी, क्योंकि फ्रिज में ना अभी इतनी जगह भी नहीं थी। दूध दही सब रखा हुआ है, भर रखा है फ्रिज भी, तो बिल्कुल स्पेस नहीं था और लेट भी हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कल आके ही कर लूँगी। बाकी यहाँ पे हम हो चुके हैं रेडी और अब आपको सीधा जो है ना अपनी जेठानी जी के रूम में ही जाके मिलेंगे। तो जी चलिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं जेठानी जी के रूम में, और मॉर्निंग में मैंने उन्हें कॉल कर लिया था कि हम लोग आ रहे हैं करके। तो यहाँ पे जो है आज बच्चों की भी छुट्टी थी, क्योंकि करवा चौथ का मतलब पिछले साल तो नहीं थी, बट इस साल छुट्टी थी बच्चों की। और बाकी चलिए अभी मैं आपको सीधा शाम के 4 बजे मिल रही हूँ। हम लोग बैठे अपनी बातें वगैरह करी, फिर दिन में थोड़ा बच्चों के साथ मस्ती वगैरह करी, और अब यहाँ पे जो है हमारी दिया बाती का टाइम हो रहा है। शाम के टाइम पे हम पर जो भी है ना चौकी वगैरह लगाते हैं, पूजा शाम के टाइम पे 4 बजे ही होती है। तो यहाँ पे दीदी ने सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी थी, चौकी वगैरह लगा ली थी। बाकी जो सामान मैं लेके आई हूँ, जैसे जो भी श्रृंगार का सामान है जो कि सासू माँ को देते हैं वो, और फ़ोटो वगैरह करवा सारी चीज़ें यहाँ पे लगा लेंगे, और फिर उसके बाद अपनी पूजा करेंगे। और यहाँ पे बच्चे भी आ चुके हैं। बच्चों को इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है और खुश भी बच्चे काफ़ी हो जाते हैं। तो निक्कू और बिट्टू, मतलब हमारी आरोही, प्यार से हम उसको बिट्टू बोलते हैं, तो हमारी दोनों बेटी आ गई थी वहाँ पे बैठने के लिए, कैसे कैसे कर रहे हैं करके ये पूजा अपनी। बाकी उनको अभी ट्यूशन भी जाना था, बिट्टू को, मतलब हमारी आरोही को जाना था ट्यूशन, वो भी 4 बजे चली जाती है, और अक्रिश को जाना था अकेडमी। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से हमारी पूजा होती कि बिट्टू तो चली जाती है खुद से ट्यूशन, और अक्रिश को दीदी जाती हैं अकेडमी छोड़ने के लिए। तो अब यहाँ पे हम दोनों जो है आराम से अपनी पूजा कर लेंगे। अच्छा लगता है ना अपना मिलजुल के पूजा वगैरह करो, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पिछली बार मैं नहीं आ पाई थी, शायद निकू के स्कूल के वैसे ही कुछ ऐसे ही था, तो इस बार तो छुट्टी थी, और मैंने सोचा था कि सैटरडे को भी छुट्टी होगी, बट सैटरडे को छुट्टी नहीं थी। फिर वही था कि मॉर्निंग में हमें आना पड़ा, क्योंकि ये वीडियो जब तक आप तक पहुँचेगा ना तब तक तो करवा चौथ जा भी चुका होगा। बाकी चलिए अब यहाँ पे फटाफट से अपनी पूजा कर लेते हैं, और पूजा करने के बाद यहाँ पे हम आ चुके हैं छत में सूर्य देवता को जल अर्पित करने के लिए। कथा ना हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है ना यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, तो फिर सूर्य देवता ना छिप जाते हैं उसके पीछे, तो इसलिए दीदी ने बोला कि पहले हम जो है सूर्य देवता को जल चढ़ा के आ जाते हैं, वहाँ पे पूजा कर लेते हैं, फिर आराम से नीचे आके जो है ना फिर अपनी पूजा कथा जो भी है वो करेंगे। तो यहाँ पे अभी सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और कल मेरे पास ना एक कमेंट आया था
कि मतलब उन्होंने वैसे पॉजिटिव वे में ही बोला था, कोई नेगेटिव वे में नहीं बोला था कि दी आप अभी प्रेग्नेंट हो तो आप इस बार व्रत मत लेना, क्योंकि जो है आपको दिक्कत होगा और जो पेट में बच्चा है उसको भी दिक्कत होगी। तो मेरा जो व्रत है ना वो बहुत ही अच्छे से हो गया था और मुझे ना बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी। वरना क्या होता है ना, मॉर्निंग में उठते ही भूख सी लगने लग जाती है, लेकिन वही होता है, भगवान की कृपा होती है, उन्हीं का आशीर्वाद होता है, तो वही होते हैं शक्ति देने वाले भी। तो बहुत अच्छे से मेरा व्रत हो गया था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। बट वही होता है, प्रेगनेंसी में थोड़ा टेंशन रहता है, बट कोई नहीं, बहुत अच्छे से हमारा व्रत हो गया था। अभी ये सीधा शाम का टाइम हो चुका है, अभी हो रही है यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी। तो मैं गूँध लूँगी आटा, तब तक दीदी ने पनीर की सब्ज़ी बना ली थी, मैंने फटाफट से आटा गूँध लिया था। और साथ में बनेगी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि फिर दीदी का भी मन था आलू की सब्ज़ी खाने का, मेरा मन भी बहुत था। तो 2 सब्जियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पे दीदी ने पनीर की सब्ज़ी बना ली थी, साथ में आलू बॉईल कर लिए थे। फिर फटाफट से मैंने आलू छील लिए थे और बाकी दीदी अभी खीर बना रही थी, तो मैंने दीदी से बोला कि चलो मैं जो है आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। वैसे तो दी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, क्योंकि तुम मतलब अभी रहने दो, तुम्हारा व्रत भी है, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो तो फिर थकान लग जाएगी। लेकिन सुबह से उनका भी व्रत है और मुझे इतना थकान वगैरह कुछ लगा भी नहीं था, सच में इस बार मुझे लगा ही नहीं कि जैसे मैंने व्रत लिया है। तो मतलब सही था, इतना कुछ दिक्कत वगैरह नहीं हो रही थी। तो ऐसे ही मिलजुल के ही काम होते हैं और हम लोग जब भी मिलते हैं ना, इसी तरीके से मिलजुल के काम करते हैं, चाहे वो मेरे रूम में आए या फिर मैं उनके रूम में जाऊं, तो हम लोग हमेशा मिलजुल के ही काम करते हैं। और साथ में हम लोग की बातें भी चलती रहती है, हंसी मजाक भी चलती रहती है, तो काम करने का जो मज़ा है ना वो दुगना आ जाता है। तो अच्छा लगता है मिलजुल के सारे त्यौहार मनाना और बाकी एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिलजुल के रहना। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस हंसते खेलते परिवार को ना किसी की नज़र ना लगे और हमें हमेशा यूं ही साथ में रहे, अच्छे से रहे, और हमारे घर को, हमारे परिवार को और हमारे रिश्तों को किसी की नज़र ना लगे। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी जो है आलू तो बॉयल ही थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको बनने में। मसाला वगैरह मैंने बना लिया था, बाकी यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और अब इनको थोड़ी देर बनने के लिए छोड़ देते हैं, फिर मैशर की हेल्प से इनको मैश कर लेंगे। थोड़ा सा जो मतलब हमारी पहाड़ी में बोलते हैं ना दड़बड़ी सी सब्ज़ी, वैसी हो जाएगी, थोड़ा सा मतलब ग्रेवी थिक टाइप में ना आलू के वैसे मैश करके। और अब यहाँ पे फटाफट से मैं बना लेती हूँ पूरियाँ। आटा वगैरह गूंदा हुआ था, तो पूरियाँ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा मंदिर के लिए, थोड़ा सा बच्चों के लिए हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग से फास्ट रहता है ना, तो फिर एकदम से मतलब हैवी खाने का इतना मन नहीं करता है, जैसे ऑयली खाना ना। वैसे तो मुझे पूरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अभी मेरा मन था नहीं खाने का, हालांकि फिर बाद में मैंने खा लिया था, बट अभी ये लग रहा था ना कि मन नहीं था, तो मैंने थोड़ा बहुत ही बनाई थी, थोड़ा बच्चों के लिए, थोड़ा मंदिर के लिए। और त्यौहार भी होता है ना, तो शगुन के लिए थोड़ा पूड़ियाँ वगैरह बना लो ना, तो फिर अच्छा लगता है। बाकी चलिए यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना देती हूँ और फिर उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी बाकी सबके लिए। एक बार किचन से फ्री हो जाए ना हम लोग, फिर उसके बाद आराम से रेडी होंगे और फिर चाँद भी थोड़ी देर में आ ही जाएगा। जब तक किचन के काम निपटते हैं, हम तैयार होते हैं, तो तब तक तो जो है चाँद निकल के आ ही जाएगा। और हम जो है ना मतलब वही चाँद निकल भी आता है, फिर आराम से रेडी होता है। ऐसा नहीं है कि चाँद आ गया फटाफट से जाके पूजा वगैरह कर लो, व्रत वगैरह टोलो, हम आराम से जो है अपना तैयार होते हैं, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं, तो आराम आराम से तसल्ली से हम काम करते हैं। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे हम हो चुके हैं रेडी, मतलब हो रहे हैं अभी रेडी यहाँ पे। और मेरे पास कमेंट आया था कि दी अपनी करवा चौथ की शॉपिंग दिखाना, आपने अपने लिए क्या क्या ले रखा है। तो मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं ले रखा था, इससे पहले मैंने आपको बताया इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही कि मैंने बहुत कम चीज़ें ली थी। और जब हम इधर आ रहे थे ना, तो हस्बैंड ने बड़ी जिद करके मुझे ये सूट दिलवाया है। जब हम आ रहे थे ना दी भैया के रूम में, उसी टाइम ही जो है हस्बैंड ने दिलवाया। वो मुझे काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि अपने लिए कुछ ले लो, अपने लिए एक अच्छा सा सूट ले लो या फिर कोई अच्छी सी ड्रेस ले लो, बट मैं उन्हें मना बोलती, मैं उन्हें टालती जा रही थी। लेकिन आज जब हम आए ना, उस टाइम उन्होंने आते टाइम मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी और मुझे सीधा शॉप में लेके गए। तो ये वाला सूट मैंने अपने लिए पसंद किया, मुझे इसका कलर काफ़ी अच्छा लगा और थोड़ा सा लूज़ हो रहा है क्योंकि फ़िटिंग का एकदम नहीं है, और मैंने फ़िटिंग का भी लिया भी नहीं क्योंकि हल्का सा लूज ही लिया है मैंने। तो तुरंत फ़िटिंग कराने का भी कोई टाइम मिल भी नहीं पाया वैसे भी मुझे।
तो यहाँ पे मैंने ये सीधा पहन लिया है। आप लोग बताना कि सूट कैसा लग रहा है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ। बाकी मेरे पास जो है गोल्ड की ज्वेलरी यहाँ पे नहीं है, वो गांव में ही है। बाकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो मेरे पास हैं, लेकिन मैं ना लाना भूल गई थी जल्दबाजी में। तो यहाँ पे दीदी के पास एक आर्टिफिशियल नथ रखी हुई थी, वो उन्होंने मुझे दी है। बाकी पूरा सेट बना के मुझे बिट्टू ने और दी ने दिया है कि ये सूट के साथ अच्छे से मैच कर रहा है। जो गले का नेकलेस है, झुमके और मांग टीका वगैरह, तो उन्होंने बोला ये अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने मैचिंग का पहन लिया। और आज हो भी रहा था कि मैचिंग का ही सारा मिल भी रहा था। तो जी चलिए, यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके थे। थोड़ा हमने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई और नीचे हमने पूजा करी। अब चलते हैं सीधा छत में, क्योंकि चाँद भी आ ही गया था। वही 8:30 बजे या 9:15 बजे के करीब चाँद आ गया था। लेकिन हमने थोड़ा लेट से ही पूजा करी है, क्योंकि हम रेडी वगैरह हो रहे थे, आराम से फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी इसलिए। अब चलते हैं सीधा छत में और वहाँ पे आप करते हैं चाँद की और पतिदेव की पूजा। जब हम लोग रेडी हो रहे थे ना, तो निक्कू भी बहुत ज़िद करने लग गई कि मम्मा मुझे भी रेडी करो। उसको लग रहा था शायद ये कहीं जा रहे हैं, तो मुझे रेडी नहीं करे, तो उसको भी ना ये फ्रॉक पहना ली थी मैंने। तो यहाँ पे वो भी रेडी हो चुकी है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और हम आ चुके हैं छत में। वैसे तो बालकनी से भी अच्छे से चाँद दिख जाता है, बट क्या है ना कि वहाँ पे स्पेस इतना नहीं है, सामान भी बहुत सारा रखा हुआ है। तो फिर हम लोग छत में आ गए थे। यहाँ पे हस्बैंड ने और भैया ने जो है ना मिलकर लाइट वगैरह लगा ली थी। और यहाँ पे दीदी कर लेंगे अभी पूजा। उसके बाद आती है हम लोग की बारी। तो यहाँ पे अब चाँद की पूजा कर लेते हैं, अर्घ दे देते हैं चंद्रमा को भी। और बस हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सुहाग यूँ ही बना रहे और ये हमेशा खुश रहे, मेरी उम्र भी इन्हें लग जाए और बस मैं सदा सुहागन रहूँ। बस यही आशीर्वाद मैं चौथ माता से मांगती हूँ। और आप सबके लिए भी यही चौथ माता से आशीर्वाद मांगती हूँ कि आप सबका सुहाग बना रहे, आप सब लोग खुश रहें साथ में। बाकी चलिए, यहाँ पे चाँद की मैंने पूजा कर ली है। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में पति के रूप में मुझे यही मिले। ऐसा नहीं है आज करवा चौथ है इसलिए मैं बोल रही हूँ, नॉर्मल डेज़ में मैं हमेशा यही बोलती हूँ। वैसे मैं उन्हें नहीं बोलती हूँ ये चीज़, लेकिन मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे पति के रूप में यही मिले, क्योंकि इनके जैसा लाइफ पार्टनर शायद मुझे कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता था। इतना अच्छा और इतना सच्चा इंसान, सच में। ऐसा नहीं कि मतलब मेरे हस्बैंड हैं तो मैं इसलिए इतनी सारी तारीफ़ कर रही हूँ। ये सच में दिल के बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए नहीं सबके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और एक अच्छे इंसान की यही पहचान होती है, जो सबको साथ में लेके चले। बाकी और तो क्या ही बोलूँ अब मैं आगे, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी अभी। बाकी यहाँ पे चाँद की पूजा हो चुकी है और जो है चाँद को मैंने अर्घ भी दे दिया है। और फिर यहाँ पे मैं दीदी को बोल भी रही थी कि दी अगर मैं कुछ भी भूलूँ ना तो आप मुझे बता देना, क्योंकि हर साल मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं कुछ ना भूल जाती हूँ। तो मैं दी को बोलती हूँ अगर मैं कुछ भी भूलूँगी ना आप मुझे बताते रहना। तो यहाँ पे मैंने सूर्य देवता को अर्घ दिया। जो हमने चावल रखे हुए थे वो मैंने जो है यहाँ पे 7 बार चढ़ाए हैं। और फिर दीदी ने बोला 5 या 3 बार यहीं पे घूम लो करके। तो यहाँ पे मैं घूम गई, थोड़ा कुछ होता होगा क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, तो दीदी ने बोला। और बाकी यहाँ पे अब जो है पतिदेव से आशीर्वाद ले लेते हैं सदा सुहागन होने का। बस ऐसे ही भगवान हमारी जोड़ी बनाए रखे, हमें ऐसे ही खुश रखे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को हम ऐसे ही यूँ ही समझते रहें, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की फीलिंग्स को। और बस यहाँ पे इतना ही मैंने शूट किया था, इससे आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो गया था, थकान भी हो गई थी, फिर कुछ भी वीडियो बनाने का मन नहीं किया। तो यहाँ पे हस्बैंड ने पानी पिला के साथ में मिठाई खिला के मेरा व्रत खोल लिया है। और फिलहाल इसी के साथ वीडियो का एंड भी करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।